हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिया रुपेश ब्लॉग्स। और सुबह के 9 बजे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और ये यहाँ रिया कुछ कर रही है, शायद चाय की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे हम लोगों ने चना भी फूलने के लिए डाला है। चना बहुत हेल्दी होता है, एक आध पीस तो खा सकता हूँ मैं। और चाय बनती है, पी के बताते हैं कैसा था टेस्ट। और आज भी हम लोग का कुछ प्लान है कहीं घूमने का। और क्योंकि आज 18 है तो कल राखी भी है और एग्ज़ाम के चक्कर में हमने ना शॉपिंग की है। मैंने अभी तक राखी भी नहीं ख़रीदा है। और मेरी जो आंटी हमारे यहाँ काम करने आती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन वही करती हैं, तो अब वो जब तक आएंगी नहीं तब तक हम लोग खाना बनाएंगे नहीं, तो पूरा भी किचन गंदा है। बस चाय बनाने का जो है वो मैं 2 सेट रखी हूँ कि एक अगर गंदा भी हो तो मैं दूसरा में बना लूँ, और दो दो चाय छन्नी भी है। तो अपना वैसे मैं सारे बर्तन में वैसे ही रखी हुई हूँ, लेकिन थोड़ा वो आ जाती हैं, साफ़ कर लेती हैं, फिर खाना बनाने में अच्छा लगता है। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, चाय प्रोसेस में है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कल का ब्लॉग आपने देखा या नहीं देखा। अगर नहीं भी देखा है तो जाके मेरे उस ब्लॉग को देखिए, मज़ा आएगा आप लोगों को। और अब आगे भी बहुत मज़ा आने वाला है, रोज़ कुछ ना कुछ आते रहेगा। अभी चाय बन रहा है, चाय पे दिखा। बालकनी में डिसाइड किए हैं चाय पीने का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अच्छा हवा भी आ रहा है। तो अभी हम 3 लोग हैं चाय पीने वाले, सोनू भी है। तो वो अभी जस्ट सो के ही उठा है। रात में हम लोग काफ़ी लेट सोए थे, 2:30-3 बज गया था सोने में। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे, फिर आगे देखिए आज भी कुछ है, मज़ा आएगा आप लोगों को। बताओ चाय कैसा है? टेस्टी। सुबह का चाय अच्छा हो तो दिन भी अच्छा रहता है, ऐसा ऐड में मैंने देखा है। ठीक है, पियो चाय। गाइस इतना प्यारा लगता है यहाँ से, फ़ोन में क्लियर नहीं आ रहा है बट इतना प्यारा लगता है। और क्या ही बताऊँ आप लोगों को, इतनी तेज़ हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है। सुबह में काफ़ी गर्मी किए हुए था और मुझे नहीं लगा था कि बारिश होगी, तो मैंने कपड़ा सूखने मतलब कपड़ा मैंने वॉशिंग मशीन में चलाया और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ तक, मतलब बारिश की बूंदें आ रही हैं, आप देख सकते हैं। और मेरा सारा कपड़ा भीग गया, सूख भी गया था और भीग भी गया। क्या कर सकते हैं, यही किस्मत में लिखा है। आज हम लोग दिन भर सोए रह गए और हम लोग प्लान था मूवी देखने का, स्त्री 2, बट हम लोग सोए रह गए, इसलिए हम लोग मूवी देखने तो नहीं जा पाए, क्योंकि कल रात में हम लोग काफ़ी लेट आए थे, 2:30-3 बजे के आसपास सोए भी थे हम लोग। और फिर सुबह लेट भी उठे थे हम लोग, और खाना वाना बनाते बनाते फिर नींद आ गई। खाना खा पी के हम लोग सारे लोग सो गए। और अभी तक मैंने राखी भी नहीं ख़रीदा है, अब मैं कल सुबह में ही सारा कुछ ख़रीदूँगी। आज 18 है, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और मैंने बोला था कि मेरे ब्लॉग्स पे काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगी। तो काफ़ी लोगों ने, एक तो कमेंट आया है कि वो है कि पटन देवी मंदिर का वीडियो बनाने के लिए। तो मैं जब भी पटना गई हूँ तो मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाई हूँ। या तो मुझे अचानक से दिल्ली आ जाना पड़ गया, और अभी भी मैं दिल्ली में ही हूँ,
तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास टाइम भी है, तो मेरा 27 तक पेपर है, एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर हम लोग का टिकट भी है, तो हम लोग पटना जाएंगे एंड देन वहाँ पे देखते हैं। इस बार कोशिश है हमारी पूरी की हम व्लॉग्स बना लें पटन देवी मंदिर का। और फिर काफ़ी लोग कमेंट किए हुए हैं कॉलेज से रिलेटेड, जो मेरा अब पुराने व्लॉग्स हैं कॉलेज का, तो उस पे लोग कमेंट्स किए हैं एमबीए से रिलेटेड, और अदर कोर्स का भी मेरे पे कमेंट किए हुए हैं, कोई बीबीए, इवन इंस्टा पे भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। कुछ कोई बीबीए के लिए पूछ रहा है, कोई बीकॉम के लिए पूछ रहा है, तो मैं पहले तो बीबीए और बीकॉम पे ये जवाब दूंगी कि यार मुझे सच में नहीं पता है कि कॉलेज में क्या है नहीं है, क्योंकि मैं खुद एमबीए कर रही हूँ और आपने देखा होगा ज़्यादा लंबा सेमेस्टर है नहीं, सेकेंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेम में तो मुझे खुद समझने में एमबीए टाइम लग गया था। मैं खुद 4 साल मतलब 3 साल के बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट की हूँ। 2020 में मैं ग्रेजुएट हुई थी और उसके बाद फिर मैं 2023 में मैंने एडमिशन लिया एमबीए अपने भाई के साथ। तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि एमबीए के अलावा और कौन कौन सा कॉलेज में कोर्स होता है। एक तो लॉ होता है, वो कंफर्म है, बीबीए ये सब भी होता है, बट बाकी का ना मुझे फ़ीस स्ट्रक्चर पता है और ना ही मुझे कुछ आइडिया है कि किस ब्लॉक में किस बिल्डिंग में कौन सा क्लास चलता है। और रही बात कॉलेज में एमबीए की, तो एमबीए यार मैं खुद कर रही हूँ एमबीए, अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, एग्ज़ाम्स भी चल ही रहा है, अगर आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू देख रहे हैं। तो एमबीए का सीन ऐसा है कि एमबीए का फ़ी है 3-3.5 लाख के आसपास, और इसमें प्लेसमेंट का भी काफ़ी लोग कमेंट किए हुए हैं कि प्लेसमेंट का क्या है। तो मैं खुद अभी सेकंड सेमेस्टर में हूँ, तो हमारे कॉलेज में अभी ज़्यादा इंटर्नशिप के लिए अभी चल रहा है हम लोगों का, क्योंकि हमें समर इंटर्नशिप रिपोर्ट भी थर्ड सेमेस्टर में सबमिट करना होता है। तो इसमें सारे लोग इंटर्नशिप पे जाते हैं और 3 महीने, कम से कम 3 महीने का इंटर्नशिप करना है। तो कॉलेज में अभी तक बहुत सारी कंपनियां आई हैं इंटर्नशिप कराने के लिए, कुछ पेड भी हैं, मोस्ट ऑफ पेड हैं, किसी मतलब स्टाइपेंड भी मिल रहा है, और कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो अनपेड है। जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन लोगों को इंटर्नशिप, उन लोगों की मतलब वो लोग को हो गया है, लग गया वो लोग का इंटर्नशिप। बस अब एग्ज़ाम चल रहा है, तो कौन ज्वाइन करता है क्या करता है वो एग्ज़ाम के बाद ही हमें पता चलेगा। और रही बात प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट भी है। मेरा ये कहना है कि अगर कोई इंसान एमबीए कर रहा है, तो एमबीए का मतलब ये है कि भाई तुम्हारे पास सिर्फ एक डिग्री से तुम्हारा कुछ नहीं होना जाना है। मैं भी एमबीए कर रही हूँ, मैं भी प्रॉपर क्लासेस नहीं ली हूँ। अगर मैं भी प्रॉपर क्लास लेती, सारा मैं चीज़ों को अच्छे से समझती, तो मैं भी कहीं कुछ अभी कर ही लेती, लेकिन मुझे खुद नहीं पता है कि मैं जॉब करूँगी नहीं करूँगी। मैं बस एमबीए का डिग्री मुझे चाहिए, और प्लेसमेंट में लग ही जाएगा। प्लेसमेंट अपने स्किल पे काम करना होता है। आप अपने आप को जितना ज़्यादा अपने ऊपर काम करोगे, अपने स्किल पे काम करोगे, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करोगे, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना बेस्ट करना होगा, तब जाके आपको अच्छे पैकेजेस लगेंगे। और कॉलेज में कंपनियां आती रहती हैं। और फिर ये भी था कि कॉलेज में नॉर्थ ईस्ट साइड से भी लोग आते हैं या नहीं। मेरे कॉलेज में मेरे क्लास में ही है, शिलोंग का एक है, फ्रेंड ही है। और फिर से वही है, एमबीए का प्लेसमेंट कैसा है यहाँ, तो प्लेसमेंट है, सबकी लगी है, जो अप्लाई करते हैं, जो प्लेसमेंट में बैठते हैं, बस अपने स्किल पे ही काम करना होता है कि भाई तुम कैसे हो, तुम कितना पढ़ने में तेज हो, तुम अपने ऊपर कितना ध्यान दे रहे हो। और ये भी कि एक और कमेंट है, एमबीए के लिए कैसा है ये कॉलेज। तो मैं कर रही हूँ, तो मैं ख़राब नहीं बोलूँगी, अच्छा कॉलेज है, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, बस वही है अपने ऊपर ही ध्यान देना होगा। और ये भी था कि जीएल बजाज बेस्ट है या लॉयड बेस्ट है। तो जीएल बजाज डिसिप्लिन के मामले में है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है, रूल्स है, रेगुलेशन है, सारा चीज़ फॉलो करना होता है, वो हमारे लॉयड में भी है। जीएल बजाज अपने जगह पे बहुत सही है और लॉयड अपने जगह पे सही है। और ये भी था कि लॉयड में एडमिशन लेने के लिए कैट मैट एग्ज़ाम कंपलसरी है क्या। तो किसी भी कॉलेज में कैट मैट से अगर तुम एडमिशन लेने जा रहे हो, तो तुम्हारा उस मार्क्स पे कुछ फ़ी में डिस्काउंट मिलता है,
और रैंकिंग के अकॉर्डिंग भी फ़ी स्ट्रक्चर कुछ होता है, एडमिशन हो जाता है। करोगे तो भी ठीक है, अगर कैट मैट नहीं भी निकाले हो तो भी ठीक है। जैसे मैं डायरेक्ट एडमिशन ली थी। और फिर से वही है, एक ही क्वेश्चन है जो सबका होता है प्लेसमेंट का। आई हैव नो स्किल्स एंड वीक इंग्लिश, सो कैन दिस कॉलेज ट्राई टू इम्प्रूव ऑल ऑफ दिस। कॉलेज हर तरह से सपोर्ट करता है। आप जिस फील्ड में हैं आपको हर चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। बहुत सारे कॉलेज में क्लब भी है MBA में, तो हर एक क्लब में एक्टिविटी होते रहती है। फिर कुछ क्लास में GD चलता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होते रहता है। बस ये है कि आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। और मुझे BBA का प्लेसमेंट का आइडिया नहीं है। और कॉलेज की टाइमिंग रहती है 9:30 to 5:45। पर क्लास 1.5 घंटे का होता है और बीच में 45 मिनट्स का ब्रेक होता है। तो ये था सारे लोगों का क्वेश्चंस, मतलब मोस्ट ऑफ सेम ही क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने 2-3 ही क्वेश्चंस लिए। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो लॉयड में आप ले सकते हैं एडमिशन, और कहीं से ये ख़राब नहीं है। अभी ये नंबर 1 या नंबर 2 पे ही रहता है, या तो GL बजाज या तो लॉयड। तो आप इन दोनों में से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ना कोई ये पेड प्रमोशन है। मैं मेरे ब्लॉग्स पे जो कमेंट आया मैं उस पर रिप्लाई दे रही हूँ। और एक और चीज़ है, मेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्क ऑन योर स्किल। आप अपने अंदर जितना स्किल पे काम करेंगे, आप अपने आप को जितना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। अगर आप MBA चूज़ कर रहे हैं, आपकी 2 साल की जर्नी ये रहेगी, तो इस 2 साल की जर्नी में आप बहुत कुछ सीखेंगे। जैसे मैं अपने आप को ही लेके बताती हूँ, एग्जांपल देती हूँ। मैं जब आई थी यहाँ पे तो मैं काफ़ी टाइम से लोगों से सोशल नहीं थी, और मतलब मैं बहुत रिज़र्व रहती थी पिछले 3 साल में ग्रेजुएशन के बाद से। और बहुत चीज़ था, मैं लोगों से बात भी नहीं करती थी, मतलब काफ़ी लोगों से मैंने अपना कांटेक्ट ख़त्म कर रखा था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया था, मैं काफ़ी डिप्रेशन में भी चली गई थी MBA में एडमिशन लेने के बाद। लेकिन 3-4 महीने मुझे लगे खुद को समझने में, मैंने भी खुद को समझा और मुझे समझ में आ गया है कि मुझे करना क्या है। मतलब आपका MBA करके माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका फोकस क्या है, आप अपने एक गोल पे फोकस करो। मेरा अभी वैसा कोई गोल नहीं है, क्योंकि कुछ मेरे पुराने 3 साल पहले कुछ है, 3 साल से मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम की थी, तो अभी मैं उन सब चीज़ों के बारे में नहीं ज़्यादा बात करूँगी, क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा है। तो अभी मैं देखती हूँ, तो मेरा जो पुराना काम था, मैं जिस काम को कर रही थी, तो उस चीज़ पे ही रहना है या किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो वो मैं देखूँगी। पहले मेरा भी मेन फोकस है कि मुझे MBA ही कंप्लीट करना है। और कॉलेज जाके ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किए, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब अंदर से आपकी जो है कुछ करने की इच्छा, वो आप कर सकते हैं। और लाइफ में कुछ सब हर कोई चाहता है कुछ ना कुछ करे, तो वैसे ही मैंने भी उसी वजह से ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो आप देख सकते हैं खुद मेरे में इम्प्रूवमेंट आया हुआ है। और इतना ही मुझे कहना है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। और अगर और भी कभी कोई क्वेरी हो या कुछ भी हो, या आप कुछ और व्लॉग्स चाहते हो या कोई कंटेंट चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हर चीज़ का रिप्लाई भी दूंगी। और आप जो अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।